जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो, मैं कांग्रेस को तो कुछ कह ही नहीं, मैं तो उसे अच्छा ही नहीं कह रहा, मैं मोदी को बुरा नहीं कह रहा, पर महंगाई की बात हो रही है, महंगाई बढ़ी है। देखो मैं भी बीजेपी सपोर्टर था और हूँ, पर ये नहीं हूँ, सुनो मेरी बात तो सुनो, मैंने कहा हूँ, सरकार हमारी है, लड़ना भी हमें है, पहले भी लड़ते, किससे लड़ेंगे? अरे मैं अपने बाप से तो लड़ूंगा, मैं अपनी सरकार से तो लड़ूंगा, अगर उसने महंगाई बढ़ी मैं उसी से तो लड़ूंगा, मैंने उसका बनाया है तो मैं उसी से सवाल पूछूंगा। बिल्कुल सवाल कांग्रेस से पूछू जाके। बिल्कुल सही। तो लेकिन कांग्रेस जो कह रही है कि योगी जी जो हैं वो ठग हैं, राहुल गांधी कह रहे वो धर्म की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का यही एजेंडा है, क्या लग रहा है? देखो भाई, धर्म की राजनीति 70 साल पहले भी हुई और आज भी वो सदा चलती रहेगी। धर्म की राजनीति कोई 1% नहीं करता, आप और मैं मिलके करते हैं धर्म की राजनीति, ठीक है? तू जाट है मैं चमार हूं, क्यों है भाई? दोनों भाई खड़े हैं, एक समान है, समानता आप दोनों दूसरे को, अगर मैं जाट हूं दूसरा नीचे का, मैं समानता दूंगा उसको भाई। तो यही नहीं है, सभी व्यक्ति एक समान होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है मैं उसे पता होता है मैं किस कौम में पैदा होता हूँ, नेवर नहीं पता उसे। ज्यादा लोगों ने यहाँ बनाई है और जातों के नाम पर राजनीति करने वाले से मैं एक ही सवाल लूंगा, अगर जब आदि मानव से इंसान बना है तो जाते कहाँ से आ गई बताइए? उस टाइम तो सही बात कही उन्होंने। हम बात ये कर रहे हैं बेरोजगारी की, ठीक है, महंगाई की, तो महंगाई का सवाल हम अपनी सरकार से उठाएंगे ना, कांग्रेस से क्यों उठाएंगे हम? अरे कांग्रेस के टाइम पे हमें महंगाई लगी तब तो हमने बीजेपी लाई ना, तो आज वही महंगाई वो बढ़ा रही, क्यों बढ़ा रही है? कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाई साहब जिस तरीके से बातचीत चल रही है, कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी जो हैं वो कह रहे हैं कि अभी जो जनता हमारी है वो त्रस्त है महंगाई और बेरोजगारी और बहुत चीज़ों से, और जो हमारे देश के उद्योगपति है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको भी ऐसा लग रहा है? देखो उद्योगपति बढ़ेगा तब हम जैसे छोटा बंदा बाहर जाके तो दूसरे कंपनियों को नहीं खींच के ला पाएगा, ठीक है? उद्योगपति है, मैं खड़ा हूँ, बड़े लेवल पे खड़ा हूँ, मैं बाहर से कंपनियां बुला के ला रहा हूँ, मैं यहाँ का उद्योग भी बढ़ा रहा हूँ, और ये तो नहीं मैं फालतू में बढ़ा के लाऊं, मैं अपना भी तो उद्योग बढ़ाऊंगा, मैं इंडिया को कुछ दूंगा तो मैं अपने लिए भी तो कुछ बनाऊंगा। मैं यहाँ से यहाँ उठना चाहूंगा, किस लिए उठना चाहूंगा, पर औरों को भी तो उठा रहा हूँ ना मैं साथ। अडानी के ऊपर लगातार प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस, कह रहे हैं कि 2014 में 609 नंबर पर थे, 2 नंबर पर कैसे आ गए भाई साहब? ये जो है प्रधानमंत्री सपोर्टर है। भाई देखो आंकड़े जो हैं, आंकड़े जो हैं सब मुंह जबानी है। आप मेरे को कोई भी लिखित में आंकड़े बता दो, किसके कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, न्यूज चैनल ही अलग अलग आंकड़े बता देंगे। एक सटीक आंकड़ा बताओ ना लाके, भाई वो कितना कमा रहा है वो जानता है, कितनी कम। देखो नफा नुकसान हर जगह होता है, ठीक है? आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे देश का कोई ऐसा उद्योगपति है जो बढ़ रहा है, जिसकी इनकम बढ़ रही है, तो उससे नुकसान नहीं है, फायदा है। बिल्कुल फायदा है ना, बिल्कुल फायदा है यार, उसकी इनकम बढ़ रही है जब तो तुम्हारी भी इनकम बढ़ रही है। तुम्हारे को क्या कहते हो, मोदी जी जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, गए यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद में फिर यहाँ पर SBI जो है उन्होंने $1 बिलियन का जो है उन्हें लोन दे दिया अडानी को, कह रहे हैं ये बातचीत करके आते हैं, इस तरीके की बातचीत वो कर रहे हैं संसद। भाई देखो ऐसा होता है, कहीं भी किसी भी देश में हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेजेंट करने गया है ना, वहाँ अपने देश के बारे में कुछ बताएगा जब तो कुछ ला पाएगा। वो ये बता देगा मेरे पास भूखे नंगे इन्हें रोजगार दो, कौन दे देगा? वो कहेगा मेरे पास अडानी है अंबानी है तुम्हारी टक्कर लेने के लिए, तुम्हारा काम कराने के लिए। हम तो पीछे है ना, जब तो काम मिलेगा भाई, जब तो हमारा देश विकसित करेगा, टेक्नोलॉजी आएगी। सबके इतना सा फोन लेके चलते थे सब, आज से चल कांग्रेस की सरकार में क्यों, उससे पहले बीजेपी की सरकार आई तब भी इतना सा फोन था, कांग्रेस सरकार में थोड़ा और बड़ा हो गया, उन्होंने दिखाया वादा, उन्होंने दूसरे उद्योगपति को वो क्या कहते हैं रास्ता दिखाया। अब अडानी हमारे क्या कहते हैं मोदी जी ले लो, ठीक है, उन्होंने और बिजनेस में पैसा लगाया, हेलीकॉप्टर इंडिया में बन रहा है, मेट्रो ट्रेन इंडिया में बन रही है, ठीक है, एप्पल जिसे कहते हैं ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, पहले नहीं होती थी, ठीक है। हर आदमी का काम करने का नजरिया अलग होता है। अब आप कांग्रेस से मैं कह रहे कि सारे ठेके उनको ही दे दोगे, क्या डिफेंस की नॉलेज भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है, फिर भी डिफेंस का ठेका ले लो ना भाई, आप ले लो, नॉलेज लाओ, आप ले लो, आप ले लो, कब मना कर रहे हैं? आप ले लो भाई, आप ले लो, जिसको नॉलेज है उसको लाओ ना, सामने खड़ा करो। अब पैदल चलने से थोड़ी ना नॉलेज आ जाएगी। कह रहे सिर्फ अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने की बात करो, शुमारी से कश्मीर तक पैदल आ जाओ और नॉलेज वाले ढूंढ के तो लाए होंगे, कोई एक आदि नहीं। अब साथ में है कोई खड़ा तो दूसरी कंपनी खड़ी कर दो। मेरे से सवालात करे हैं, यही सवालात जो मैं आपसे कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मेरे भारत जोड़ो यात्रा में मुझसे करे हैं लोगों ने कि भाई साहब वो इतने ऊंचे कैसे जा रहे हैं? तो वही तो इतने ऊंचे इसलिए जा रहे हैं कि लोग उन पे विश्वास कर रहे हैं। आप पे क्यों नहीं कर रहे? आप पैदल चलेगा, आपके साथ एक भी उद्योगपति जुड़ा, इतनी लंबी यात्रा में तो आदमी पूरा परिवार बना ले। वो कह रहे हैं देश बेच दिया,
देश बेच दिया भाई, हमें तो नहीं दिखता देश बेचता हुआ। ठीक है, हाँ हम भी यहीं खड़े, क्या बेच दिया? जहाँ लाल किला पे खड़े हैं कह रहे ये भी बेच दिया। भाई इसके कोई कागजात हैं? वो सरकार की संपत्ति है यार, ना मोदी के बाप का है ना राहुल के बाप का है। अरे बेच ऐसे कैसे बेच देगा? अरे हम तो जब माने बेच के साले ईंट तोड़ के ले जाओ उसकी, उखाड़ के। भाई मैं किसी चीज को खरीदूंगा, मैं तोड़ सकता हूँ उसको, मैं लेके जा सकता हूँ, उखाड़ के ले जाओ, इसको उखाड़ के ले जाओ, हम तो जब मानेंगे बिचा हुआ इसको। और बेच के कर क्या लोगे इसमें? तुम क्या कमाई दे रहे हो इस लाल किला से? क्या कमाई दे रहे हो तुम? जितने नौकर यहाँ खड़े होते हैं उनकी सैलरी तो पूरी कर लो उस टिकट से। आप अपनी ऐतिहासिक चीज दिखा रहे हो कि हमारे पास पूर्वजों का दिया हुआ ये है, अब इसको बेच भी दिया तो अंग्रेज आके इसमें तो कुछ तोड़ के नहीं ले जा रहे, कुछ करके नहीं ले जा रहे। इसमें इतनी कमाई होती होगी, जितने इसमें गार्ड लग रहे हैं उनकी सैलरी नहीं निकलती होगी, उससे ज्यादा तो सरकार। अब मैं बात करूं 2024 में आखिरकार चुनेंगे किसको? कंफ्यूजन में होंगे आप? कंफ्यूजन में कुछ नहीं है, आंख बंद करके तो कुछ नहीं दबाना। मैं हूँ हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, देख साफ सीधी बात। हरियाणा में पहले हम पकड़ते अपनी जड़, हम ये नहीं जाते कि हम ऊपर जाते नहीं, हम अपने गांव को बिलोंग करते। पहले हम अपने गांव का वो देखेंगे एमएलए कौन है, काम करने वाला है, चाहे साला कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे एनएलए का हो, जिसने काम करके दिखाया उसको वोट देंगे। हमने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी में वोट लगाई, ठीक है। अब हमारे यहाँ से विधायक जीता दौलताबादी, राकेश दौलताबादिया, वो निर्दलीय था, हमने उसको वोट दी कि वो काम करता भाई, ठीक है। ऐसे काम करने वालों को वोट मिलती है। जब लोकसभा में कोई प्रधानमंत्री बनता नहीं, आपस में जोड़ जाड़ के बना। आपको लग रहा है मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं? भाई नजरिए से तो लगता कर रहे हैं। देखो हर वो ये वोट देने वाला तरीका, आप प्रधानमंत्री का वोट 50 में से 51 वाला जीतता है भाई, 51 उनकी, 49 तो कांग्रेस की तरफ भी है, नहीं जीता बोल वाला किसका है? 51 वाले का। तो भाई काम कर रहा है इसलिए 51 वोट उसको बढ़ी है, नहीं कर रहा इसलिए सारी बातों सारे लोगों को, इंडिया के ऑल पीपल्स का सबका मुद्दा खत्म हो जाएगा। मैं कहना चाहूंगा केंद्र सरकार से, लोग कह रहे हैं महंगाई, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल महंगाई नहीं लगेगी लोगों को। आप एक चीज खत्म कर दो, केंद्र सरकार से कहूंगा करप्शन खत्म कर दो। आज करप्शन के कारण देश कमजोर हुआ है। एक चाय वाला चाय की रेडी चाय की दुकान लगा ले, उससे रिश्वत जाए, पानी वाला पानी लगा ले, उससे रिश्वत जाए, कोई बेचारा गोलगप्पे उससे रिश्वत जाए, एवरीबॉडी सबसे रिश्वत लेते हैं लोग। तो बताइए देश कहाँ से विकास कर ले? फिर बंदा इनको देगा, फिर अपने 20 बच्चों पढ़ाई लिखाए, खाना पीना करे, क्या क्या करे महंगाई के दौर में? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल महंगाई नहीं लगेगी। मैं कह रहा हूँ कोई सरकार खत्म नहीं है, आप सरकार की नहीं, सरकार से करप्शन खत्म करो। सरकार से मेरा यही कहना है। इसमें तो दोनों की भागीदारी है ना, जो पैसे देता है उसकी भी और जो लेता है उसकी भी। वो मजबूरी फंस जाती है। वो अगर आप मैं नहीं दूंगा, बंदा ऐसे लोगों बोल कर नहीं दूंगा तो नहीं लगाने देंगे मेरे को। अब वो जब पैसे दे के लगा रहा है तो बंदा फ्री में भी तो लगा सकते हैं। और मैं कहता हूँ भारत, लोग कहते हैं कि भारत देश आजाद है अपना, सरकार कहती है भारत देश आजाद है, तो मैं कैसे मान लूँ आजाद हो गए? जिस बंदे को अपने छोटा मोटा व्यापार करने की फ्रीडम ना हो, बंदे को भारत में कैसे आजाद मान लूँ? फिर बताइए, बंदा वो ड्रग्स बेच रहा है, अफीम बेच रहा है, गांजा बेच रहा है, चरस बेच रहा है, क्या बेच रहा है वो? आप मेरे ये बताइए ना, जिसके कारण उसको ड्रग्स बेचने की आजादी दे दे सबको, गांजा बेचने की आजादी। मैं वो चीज कह रही हूँ, मैं ये कह रहा हूँ क्या गलत काम कर रहा है वो रेडी पट्टी चाय लगाने वाला? छोटा मोटा व्यापारी तो कर रहा है, तो क्यों नहीं करने दिया यार? क्यों उससे करप्शन लिया यार? बताइए आप, क्यों करप्शन लिया यार? आप करप्शन खत्म करो, कोई महंगा करो नहीं देगा। बिल्कुल 1% आदमी रोया महंगे करो ना, तो मैं इस बात का जवाब दूंगा, कोई महंगाई नहीं उन्होंने, आप करप्शन खत्म करो। केंद्र सरकार से मेरा एक ही कहना है, कोई सरकार बोली नहीं होती। इसकी बात कर लिया आपने, होना चाहिए, हम चाहते हैं कि करप्शन खत्म हो, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली, अब वो समाप्त हो चुकी है, वो कब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अधर्म की राजनीति कर रही है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम ठग हैं, उस पर क्या कहना होगा? देखो जे राजनेता कोई बेकार नहीं होता, नेताओं की गलत नीतियां बेकार होती हैं, नेता कोई खराब नहीं होता। जो नेताओं की नीतियां होती है वो खराब होती हैं। तो नीतियां खराब लग रही है आपको? देखो बीजेपी सरकार की, मैं तो एक ही बात कहूँ, बीजेपी सरकार की नीतियां कुछ सही भी है और कुछ गलत भी हैं। आप मैं कह रहा हूँ कोई सही वाली बताइए, फिर मैं गलत वाली पूछूं। मेरी बात सुनिए, सारे मुद्दे खत्म है, मैंने एक ही जवाब दे दिया। आप करप्शन करते हो, करप्शन पे ही आप बात करेंगे। अब दिल्ली में केजरीवाल है, बाहर जाके जब पूछ लो केजरीवाल खा रहा है, पर दिल्ली वाले से पूछ लो भाई केजरीवाल काम कर रहा है, और केजरीवाल किस नजरिए से काम कर रहा है? नहीं जीतने दे रहा उद्योगपतियों को, वो स्कूल कॉलेज ये सब चीज ठीक कर रहा है। दिल्ली वालों को यहाँ पे क्या कहते हैं, मजदूरी और क्या कहते हैं मिडिल क्लास पब्लिक ज्यादा है। मिडिल क्लास को कौन सा साला गाड़ी बंगले चाहिए, उन्हें रोटी मिल जाए, अच्छी शिक्षा मिल जाए, इसलिए उन्होंने केजरीवाल को लगा रखा है। चलिए और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम जावेद है। जावेद जी क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके की बातें चल रही हैं उसको लेकर क्या कहना होगा? राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अधर्म की राजनीति कर रही है, योगी जी ठग हैं, आपको लग रहा है? ठग के बारे में अब जो देश में है वो हर जनता जान रहा है। अभी जो मान लो कि इसका एमसीडी का चुनाव हुआ है, ये जो सरकार नहीं बनने के लिए दे रहा है, ये तो दादागिरी हो गया। दादागिरी हो गई? किसकी दादागिरी?
अब बीजेपी का दादागिरी और किसका होगा? बीजेपी की दादागिरी है। ये अब मान लो जो जीता हुआ इलेक्शन किस लिए, संविधान में है, जो अब संविधान को ये लोग मानता ही नहीं है। अच्छा। अगर मानता तो जो जीता हुआ उसकी सरकार बननी चाहिए या नहीं है, ये आपसे पूछता हूँ। वो तो कहते हैं संविधान सर्वोपरि है। तो फिर क्यों नहीं उसका सरकार बन रहा है? जीता हुआ जिसका जनता ने चुन के भेजा है उसका सरकार बनना चाहिए नहीं? बिल्कुल बननी चाहिए। तो फिर क्यों नहीं बन रहा? ये तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को कुर्सी मार रहे हैं। दादागिरी है या नहीं है? दोनों आपस में लड़ रहे हैं ना भाई साहब। दोनों लड़ रहे हैं तो यही नहीं लड़ना चाहिए। जो जीत जनता ने जिसको भेजा उसको बनना चाहिए। भाजपा को अगली मुश्किल है इलेक्शन जीतना। भाजपा को मुश्किल? हाँ, एकजुट हो गया तो इनकी खटिया खड़ा हो जाएगी। अच्छा जी भाई साहब, आपको भी लग रहा है, क्या नाम हुआ आपका? संजय यादव। संजय जी, आपको भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार नहीं जीत पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ काम बहुत अच्छे भी हैं। जी। खासतौर पे उन्होंने कौन से काम? लोगों की धार्मिक भावनाओं को मोबिलाइज कर लिया है अपनी तरफ। अच्छा। क्रॉनिक कैपिटलिज्म एक कॉन्सेप्ट होता है, तो अडानी अंबानी इन लोगों को बैकडोर से बीजेपी सरकार फायदा पहुंचाती है। अच्छा। डेफिनेटली पहुंचाती है। अदरवाइज इस देश में पिछले 10 साल में जो व्यापारी लोग हैं उनका पैसा इतना कैसे बढ़ा? आज किसान का, मजदूर का तो कह रहे हैं कि अगर हमारे देश के बिजनेसमैन को बाहर देश में ठेके मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, तो उससे हमारे देश की तरक्की होगी, तो उससे क्या परेशानी है? तरक्की तो अच्छी बात है, मगर हर वर्ग की तरक्की होनी चाहिए ना। किसी एक वर्ग की तरक्की क्यों हो रही है? आज किसान मजदूर की बात तो कोई नहीं करता, उनको वोट बैंक समझा जाता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। धर्म को मोबिलाइज किया गया है, लोगों की भावनाओं को वोट बैंक समझा जाता है, मजदूरों को, किसानों को। बाकी फायदा तो व्यापारियों का ही होता है। व्यापारियों आज भी गरीब है सर, गरीब आज भी गरीब है। ठेला चलाने वाला 20 साल से ठेला चला रहा है, वो वही है, मगर व्यापारी क्यों एकदम बढ़ जाता है? यूपी की बात कर ले। व्यापारी क्या नाम हुआ भाई? व्यापारी कौन से कह रहे हो आप? ऊपर वाले जो कुछ लोग होते हैं ना हमारे टॉप मोस्ट, जो आम आदमी जो है व्यापारी, उनको तो काम नहीं, खत्म हो गया बिजनेस। मेरा अपना ज्वेलरी का काम है, मेरा अपना ज्वेलरी का काम है, काम खत्म हो गया बिल्कुल। मेरा चांदी चौक दिल्ली में काम है, काम ही नहीं है। जो पहले कमाते थे, अब जीएसटी लगने के बाद, जैसे नोटबंदी हो उसके बाद धीरे धीरे काम खत्म हो रहा है। छोटे दुकानदार खत्म होते जा रहे हैं इनके राज में। कैपिटलिस्ट बढ़ रहा है, बस बड़े आदमी बस अमीर होते जा रहे हैं। सारी बात। हाँ बताइए, आपको भी करप्शन ही लग रहा है क्या? करप्शन तो है ही है, करप्शन तो रुकेगा, दोनों भागीदार होते हैं इसमें। एक नहीं देगा तो क्यों करप्शन होगा? मुझे देगा कि हमको लड़ी लगाने दो, पुलिस वाला लेता है सब यूनिवर्सल। आपकी बात कर ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या विपक्षी दलों की बात करें, तो कौन अच्छा लगेगा बैठा हुआ? आज के टाइम में नरेंद्र मोदी के वोट नहीं मिलने वाला, 250 सीट लाना मुश्किल हो गया। अच्छा। दक्षिण में साफ है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा साफ है, सब विपक्षी सरकार है। अच्छा। अब बिहार में तुमको 5 को 40 को मिल जाता, बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। तो कहाँ से सीट लावेंगे 272-73? नहीं आ पाएगी। नहीं आएंगे। हम लोग भी बचपन से मोदी समर्थक रहे, हम लोग भी मोदी समर्थक रहे, वोट भी दिया, लेकिन अगली बार वोट नहीं दिया गया। ऐसा क्या हो गया भाई साहब जो आपने दिया दल? देखिए, हुई भूल से हुई भूल, हम न चुनेंगे कमल के फूल। अच्छा। हवा चली उड़ी धूल, नहीं बचेगा कमल के फूल। अच्छा। बस। ये भाई साहब आप भी नहीं उड़ा रहे हैं क्या धूल वूल? कमल का फूल दे रहे हैं वोट? जब तक ईवीएम नहीं हटेगा अच्छा। तब तक बीजेपी जीतते रहेगा। जब तक ईवीएम नहीं हटेगा? हाँ, बस शॉर्ट में मेरा यही कहना अच्छा। है। ईवीएम हटेगा बीजेपी चली जाएगी। मतलब जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहाँ पे ईवीएम नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ा झोल है इसमें। अच्छा। छोटे छोटे राज्यों में हार जाना है, कुछ सीटों में हार जाना है, लेकिन मेन लोकसभा में जीत जाना है। अच्छा। ये सब बहुत सारे टेक्नोलॉजी के जो जानकार है उसको हाईजेक किया हुआ है, और जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक बीजेपी 50 साल तक। दिल्ली की अगर बात कर ले तो दिल्ली में भी ईवीएम ही होती नहीं, है। लोकसभा की बात कर रहा हूँ, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा की बात कर रहा हूँ। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक बीजेपी चलता रहेगा। तब तक भी बस। कोई आ ही नहीं सकता। अच्छा, नहीं सकता। बाबा जी से पूछ लेते, क्या नाम हुआ बाबा जी? नहीं बताएंगे? अच्छा चलिए, हाँ, हाँ इनसे पूछ लेते हैं। जी भाई साहब, आपसे बात। हाँ हाँ, आप बताइए, आपको भी ऐसा ही लग रहा है ईवीएम की जैसे बात कर रहे हैं? देखिए, उंगली तो उठता है, इतना मैं जानता हूँ। बीजेपी को मैं रहा हूँ पोलिंग एजेंट। सुनिए एक मिनट। एजेंट भी रहे हैं? हाँ, होता क्या है ना, जब लास्ट में वोट बच जाता है तो हम लोग एजेंट को मिला लेते हैं पैसा से। अच्छा। और जो बचा हुआ वोट है ना, तो हम लोग मुस्लिम इलाका से भी जीत जाते हैं। अच्छा। जो वोट बचता है ना मुस्लिम, तो वो लोग पैसे पे बिक जाते हैं एजेंट लोग। 3-4 को मेंबर रहते हैं, अफसर मिला हुआ रहता है। अब कहीं और एजेंट जो है वो एजेंट बदल गए हैं क्या? आप कहीं और चले गए क्या दूसरे दल में? पॉलिटिक्स चलता है। नहीं नहीं, इनका भी बीजेपी का वैसा एजेंडा है, जहाँ टक्कर लड़ाई रहे ना लास्ट में, जो 1 घंटा बच जाते हैं तो ये लोग सेटिंग कर लेते हैं अपना।
पैसा पे सब कुछ बिका हुआ है। पैसे में सब कुछ क्या क्या लग रहा है भाई साहब आपको? नाम तो बता दीजिए। ठीक, अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ अच्छा, हाँ अगर आप बात करें, हम आपसे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं एजेंट भी रहा हूँ, हम लोगों को बुला लेते हैं, तो क्या फंडा क्या है आखिरकार? अब की बार जो बातचीत चल रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा या फिर कुछ? की यात्रा से लोग को दिमाग चेंज हुआ है। हम लोग तो कांग्रेस विरोधी रहे शुरू से, कहा है कि हम लोग 74 से बिहार आंदोलन में रहे हैं, कांग्रेस का आंदोलन। अच्छा, कांग्रेस के विरोधी क्यों बन गए थे? क्या ऐसा लगा था आपको जो कांग्रेस काम नहीं कर पाई? इंदिरा गांधी की जो गरीबी हटाओ का नारा चला था 71 में ना, उसके बाद महंगाई बहुत बढ़ गई, तो उसी समय बिहार में आंदोलन हुआ जयप्रकाश नारायण का, जो पूरा देश में फैला, और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया जगमोहन लाल सिन्हा का इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार में, इसलिए पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस साफ हो गई, दक्षिण में खाली बची। उसी समय कांग्रेस का पहला पतन हुआ सरकार में, लोकसभा में 77 में, समझ गए ना। इसलिए इनके कांग्रेस के राज में नारा था, इंदिरा तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं तो टाटा बिरला बनते हैं, टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम लोग यही नारा चलता था बिहार में। मतलब पहले भी ऐसे ही होता था, टाटा बिरला को सपोर्ट करते थे, और आज कांग्रेस ही कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अडानी अंबानी को करती है सब। अडानी एकदम सही बात बोलते हैं लोग। हाँ, तो मतलब पहले भी ऐसा ही होता था, अब भी ऐसा ही होता था। आज देखिए बजट में महंगाई पर कोई है, बजट में कोई नहीं, बेरोजगारी पर है, जो है जो ऊंचा उद्योग घराने वाले लोग के लिए बजट बनता है, गरीब बेचारा तो गरीब रहबे करता है, उस पर कोई बजट नहीं बनता है, उस पर कोई नहीं बनता। आप भी यही कह रहे थे कि महंगाई और बेरोजगारी, और इसकी बात कर रहे थे कि जो आपके अमूल के दूध के रेट हैं वो बढ़ गए हैं। तो अगर हम बात करें ओवरऑल, तो कहीं ना कहीं आप वोट तो देंगे 2024 में, तो किसको चुनने वाले? कांग्रेस को देंगे भाई, कांग्रेस को देंगे। तो कांग्रेस को कह रहे हैं कि पहले जो टाटा बिरला वाले थे वो भी आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, गरीबों को वो भी नहीं पूछते थे, कह रहे हैं भाई साहब। ये हिंदू मुसलमान करके लड़ाते हैं और हम लड़ना नहीं चाहते। अच्छा, तो हिंदू मुसलमान तो सबसे ज्यादा राहुल गांधी करते हैं भाई, करते होंगे, नहीं लगता आपको? मेरे को तो नहीं लगता। आपको लगता है भाई? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्या नाम हुआ? बार हुआ, मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। मोहम्मद दानिश जी। वो बार बार कहते हैं कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान का मुद्दा हटा दो, जो इस देश का मुद्दा है ना वो मतलब गरीबी है इस टाइम। ये पहली बार मैंने ऐसे देखा है अपने टाइम में, ऐसी राजनीति है कि गरीब और गरीबी होता जा रहा है, मतलब कुछ बढ़ने के हालात है ही नहीं। अच्छा। और अमीर अमीर ही होता जा रहा है। अच्छा जी। तो पहले ऐसा होता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बंदा इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था किसी को, हिंदू मुस्लिम ऐसा कभी देखा ही नहीं। अब छोटा सा बच्चा भी नहीं, उसकी ज़बान पे भी हिंदू मुस्लिम सिर्फ यही रहता है। कहाँ से आ रहा है ये हिंदू मुस्लिम की जो बात आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? ये जो राजनीति है सर यही है ना, भाजपा करती से पहले। हाँ, ये भाजपा ही करती है सर। अच्छा। जी। तो कहते थे पहले बंटवारे जो होते थे वो कांग्रेस में 1947 में जो बंटवारा हुआ था तब किसकी सरकार? किसी को कुछ पता ही नहीं है ना राजनीति के। हिंदू मुस्लिम अलग अलग क्यों हो गए थे? पाकिस्तान और जो हिंदुस्तान है वो अलग अलग क्यों हो गया था जब वो इतनी अच्छी सरकार चलाने वाले थे? वो तो सर इतना तो देखिए मुझे मालूम नहीं है। इतना मालूम नहीं जी। इस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, बात कर रहे हैं हम राहुल गांधी जिस तरीके से। क्या नाम हुआ आपका? नहीं, नाम छोड़िए, जो भी नाम बताइए। मुद्दा बताएं आप। नहीं, नाम बताइए। नाम है मेरा। हाँ जी। अच्छा, बात यह है कि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी है वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है, और जो योगी जी हैं वो ठग हैं, तो आपको लग रहा है ऐसा? क्या था ना, 1947 से पहले जो पहला बंटवारे का बीज डाला था वो अंग्रेजों ने डाला था 1906 के अंदर, बंगाल का बंटवारा करके। जब लोग एक साथ हो गए हिंदू मुसलमान, क्योंकि वो उससे डर गए थे, क्योंकि सब लोग इकट्ठे होते थे, उन्होंने जब आंदोलन तेज हुआ तो उन्होंने वो पार्टीशन वापस लेना पड़ा था। उसके बाद मुसलमान जो थे उनको डर सताया कि हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पे होती थी। अंग्रेजों ने बीज बोया कि भारत तोड़ो, राजनीति करो। उन्होंने मजबूरी में मुसलमानों ने मुस्लिम लीग बनाई। मुस्लिम लीग को देख के हिंदू महासभा बनी 1915 के अंदर। उसकी यूथ विंग बनी आरएसएस 1924 के अंदर। इन तीनों ने मिलके पार्टीशन की नींव डाली थी, सावरकर ने और जिन्ना ने मिलके। गलत है कुछ बात? बस वो उससे पार्टीशन हुआ है, क्योंकि उसके बाद जब सरकार रही कांग्रेस की तो उसमें आज जैसे आप माइक ले रहे हैं ना, मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था, खाली पत्राचार चलते थे, पत्र, और वो लोग सब पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, बहुत कम लिटरेसी होती थी भारत के अंदर। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से हो रहा बंटवारा, क्योंकि मैंने बंटवारा अभी करंट की अगर हम बात कर लें, यहाँ आ जाते हैं 2024 नजदीक है, उधर तो भारत जोड़ो यात्रा जो की है राहुल गांधी ने, वो कह रहे हैं कि मेरे पास वोट बैंक आ रहा है। इधर से कार्यकारिणी बैठक में प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है, बिगुल बजा दिया एक तरीके से। तो आपको क्या लग रहा है? योगी जी की बात कर रहे हो, योगी जी जिस मठ से है, गोरखनाथ मठ, आप थोड़ी छानबीन करेंगे ना, ये वही मठ है, इसी मठ का नाम गांधी की हत्या में आया था। अच्छा। आप मेरी बात को कोई गलत आप बोले तो बताएं। अच्छा।
बदल गया, अब गांधी जी का जमाना नहीं रहा। वो सब जमाना, वो सब को पब्लिक उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है वो सब।